क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अच्छी तरीके से वेबिनार दे दिया, प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दी, सर्विसेज के बारे में अच्छे से डिटेल दे दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द मोमेंट प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट बोलता है कि सर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आपने फेस किया है? तो ज़्यादातर मार्केटिंग और सेल्स फील्ड के जो भी पर्सन होते हैं ना, वो यहीं पे गलती कर देते हैं। वो तुरंत एक डिस्काउंट देने लग जाते हैं या फिर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो वो बात ऐसे नहीं होती। क्लाइंट अगर बोल रहा है कि प्राइस हाई है, प्रोडक्ट महँगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ सस्ता वगैरह ढूँढना चाह रहा है। वो सस्ता प्रोडक्ट या सस्ती सर्विस ढूँढना चाह रहा है, ऐसा नहीं होता है। असली कन्वर्सेशन तो यहीं से स्टार्ट होती है, आपको पता है? क्योंकि जो क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट आपके साथ नेगोशिएशन कर रहा है ना, वो आज और अभी क्लोज़ हो सकता है। बस आपको उसे ज़्यादा पुश करने के बजाय उसको वैल्यू प्रोवाइड करते आनी चाहिए, वैल्यू समझाते आनी चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, आज मैं आपको इसी के ऑब्जेक्शन के बारे में एक प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए एक बहुत बढ़िया तरीके से एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो इस वीडियो को आप पूरा देखो, इसमें आप समझ जाओगे कि वो क्या सीक्रेट फार्मूला है, जिससे आपका प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट आपको खुद बोलेगा कि चलो कब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, और इस चैनल पे अगर नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बेस्ट वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगी। तो चलो साथ में मिलके देखते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अपना जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा आपको। तो चलो देखते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो ये लाइन तो पक्का सुनी होगी। सर, आपका दाम बहुत ज्यादा है। सुनते ही थोड़ा दिल बैठ जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका है। आज हम इसी आपत्ति को एक फायदेमंद बातचीत में बदलने की कला को समझेंगे। और ये सब शुरू होता है एक माइंडसेट शिफ्ट से। मतलब सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव। अगली बार जब कोई क्लाइंट कीमत पर सवाल उठाएं तो घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि अच्छा चलो, असली बातचीत तो अब शुरू हुई है। ये अंत नहीं है, ये तो एक कमाल की शुरुआत है। तो चलिए इस नए नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। जब कोई कहता है दाम बहुत ज्यादा है, तो इसे एक बंद दरवाजे की तरह मत देखिए। नहीं, इसे एक खुले हुए दरवाजे की तरह देखिए। एक ऐसा दरवाजा जो आपको क्लाइंट के मन के अंदर ले जाएगा, उनकी असली जरूरतों तक, उनके असली सवालों तक। ये असल में एक साइन है, एक संकेत कि वो इंटरेस्टेड हैं, बस उन्हें कुछ और क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या प्राइस ज्यादा है का मतलब हमेशा यही होता है कि क्लाइंट को बस कुछ सस्ता चाहिए? सोचिए जरा। जवाब है ज्यादातर केसेस में बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचिए ना, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ सबसे सस्ती चीज ही चाहिए होती, तो वो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड ही क्यों करता? वो तो पहले किसी और के पास चला जाता, है ना? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? असली प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे रिएक्शन से। जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? डिफेंड करना। हम तुरंत बचाव करने लगते हैं। और देखिए, ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन सेल्स में यही रिएक्शन बातचीत को पूरी तरह से गलत ट्रैक पर ले जाता है, एक ऐसी पटरी पर जहां डील कभी क्लोज होती ही नहीं। तो चलिए अब जरा उस कॉमन मिस्टेक को देखते हैं जो हम सब, लगभग हर कोई करता है। वो है डिफेंस और डिस्काउंट। जैसे ही प्राइस पर सवाल उठा, हम दो में से एक काम करते हैं। या तो अपनी कीमत को जस्टिफाई करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि क्यों ये सही है, या फिर हम घबरा जाते हैं और सीधे डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरीके गलत हैं। सोचिए क्या होता है जब हम कहते हैं नहीं सर, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो क्लाइंट को पता है क्या लगता है? कि हम उनकी बात ही सुन ही नहीं रहे हैं। और बूम, बातचीत वहीं खत्म। और दूसरा रास्ता, जब हम तुरंत डिस्काउंट दे देते हैं, तो हम बिना बोले ये कह रहे होते हैं कि हाँ, हमारी शुरुआती कीमत ज्यादा थी और इससे हमारी अपनी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये तो क्लियर है कि ये जो पुराना तरीका है ना, डिफेंस और डिस्काउंट वाला, ये काम नहीं करता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एक बेहतर, कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आर्ग्यूमेंट को खत्म करके एक पार्टनरशिप, एक सहयोग की शुरुआत करता है। चलिए उसी को जानते हैं। अब आता है वो नया नजरिया जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है।
डिफेंड करने या बहस करने के बजाय हमें बस सहमत होना है। हाँ, सही सुना आपने, एग्री करना है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान रहे हैं कि हमारा दाम ज्यादा है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम क्लाइंट की फीलिंग को, उनके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है? टकराव को खत्म करना। एकदम शांति से बस इतना कहना है, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, या आई गेट इट। बस इतना सा, ये छोटा सा सेंटेंस है ना, ये मैजिक की तरह काम करता है। ये तुरंत टेंशन को कम कर देता है और क्लाइंट को डिफेंसिव मोड से बाहर ले आता है। और हाँ, यहां सबसे जरूरी रूल याद रखना है, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्काउंट। उस मोमेंट में हमें कोई सफाई नहीं देनी, कोई छूट नहीं देनी। हमारा गोल उस वक्त बहस जीतना नहीं है या डील क्लोज करना भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक गोल है, समझना, बस अंडरस्टैंड करना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गए, पर इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इस समझने वाले गोल को अचीव करने के लिए और बातचीत को सही ट्रैक पर लाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो ये रहा वो 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, शांति से सहमत हों, मैं समझता हूं। स्टेप 2, एक ओपन एंडेड सवाल पूछें, मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब हां या ना में ना हो, ताकि बातचीत आगे बढ़े। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चुप हो जाएं और ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद जो क्लाइंट बोलेगा ना, वही असली वजह होगी। तो कैसे सवाल पूछ सकते हैं? यहां कुछ पावरफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके लिए इस डील को वैल्यू फॉर मनी क्या चीज बनाएगी, या फिर अगर ये कीमत अभी काम नहीं कर रही है तो इस ऑफर में ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे ये आपके लिए परफेक्ट हो जाए। देख रहे हैं, ये हाँ या ना वाले सवाल नहीं हैं। ये सवाल पूरी बातचीत को प्राइस की लड़ाई से हटाकर वैल्यू और सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। और बस यहीं पर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी के कोर पर पहुंचते हैं। जानते हैं क्या? ये बातचीत कभी प्राइस के बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा वैल्यू के बारे में होती है। वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्लाइंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, उनकी लाइफ कैसे आसान बनाता है, या उनके गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। ये जो प्राइस ऑब्जेक्शन है ना, ये अक्सर बस एक पर्दे की तरह होता है, एक स्मोक स्क्रीन, और इसके पीछे असली कारण छिपे होते हैं। और जैसे ही आप सही सवाल पूछते हैं, वो पर्दा हट जाता है। और उस पर्दे के पीछे क्या मिल सकता है? बहुत कुछ। हो सकता है उनकी उम्मीदें कुछ और थी, या शायद उन्हें आपको ऑफर ठीक से समझ ही नहीं आया। हो सकता है कि सच में बजट का इशू हो, या शायद उन्हें डर लग रहा है कि आपका सॉल्यूशन उनके लिए काम करेगा भी या नहीं। जब आपको ये असली वजह पता चलती है ना, सिर्फ तभी आप असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो क्लाइंट आपसे नेगोशिएट कर रहा है, जो मोलभाव कर रहा है, वो असल में खरीदने के लिए बहुत सीरियस है। वो क्लाइंट आज ही, अभी ही क्लोज हो सकता है। ये एक बहुत बहुत स्ट्रांग बाइंग सिग्नल है। तो आखिर में बात का सार बस इतना है, हमारा काम अपनी कीमत को डिफेंड करना नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, क्लाइंट को यह दिखाना कि उस कीमत के बदले में उन्हें वैल्यू क्या मिल रही है। और जब उन्हें दिखने लगता है कि जो उन्हें मिल रहा है वो कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है, तो प्राइस ऑब्जेक्शन अपने आप हवा में गायब हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई कीमत पर सवाल उठाएगा तो बचाव करने के बजाय वो कौन सा सवाल होगा जो आप पूछेंगे? याद रखिएगा, इस नए नजरिए के साथ हर ऑब्जेक्शन एक डेड एंड नहीं, बल्कि एक मौका है।